साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे को खत्म करने का आरोपी समर सिंह जेल के अंदर बंद है और जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। समर को उम्मीद थी कि नया हफ्ता आएगा, नया सवेरा होगा, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह गई। नया हफ्ता आते ही समर सिंह को बड़ा और नया वाला झटका लग गया, फटका पड़ गया। जी हाँ, समर सिंह की जमानत को लेकर जो कहा जा रहा था कि वो अब मिल ही जाएगी, एक हफ्ते का बस इंतजार करो, तो नया हफ्ता आते ही जोर का झटका बहुत जोर से लगाया, जिसके बाद जमानत अटक गई और वजह यकीन से भी परे। अब सवाल यह कि क्या समर सिंह को जेल में ही परमानेंट सड़ाने की तैयारी है? तो क्या है पूरा अपडेट, क्या है मामला, सब आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो समर सिंह जेल के अंदर बंद है। समर पर आकांक्षा को हर तरीके से खत्म करने, मार देने का आरोप है। पहले पैसे को लेकर इकोनॉमिकली खत्म करने का आरोप, करियर वाइज खत्म करने का आरोप, रिलेशन में खत्म करने का आरोप और अंत में आकांक्षा की जिंदगी को खत्म करने का, मार देने का आरोप भी समर सिंह पर ही लगा। और आकांक्षा के जाने के बाद से ही लगातार समर सिंह जेल के अंदर बंद है। हालांकि उसके दोस्त संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। अब 25 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसी दिन समर सिंह की जमानत पर फैसला आना था। यानी कि समर को जेल से बाहर छोड़ा जाएगा या नहीं, ये तय होना था, इस पर फैसला होना था, मगर फैसला हुआ नहीं, फैसला अटक गया और अगले हफ्ते तक के लिए टाल दिया गया। कहा गया कि अगले हफ्ते की शुरुआत में ही समर की जमानत पर फैसला होगा। अब यहाँ नया हफ्ता आते ही कांड हो गया। जी हाँ, नया हफ्ता आते ही समर सिंह को जोर का झटका बहुत जोर से लगा, क्योंकि यहाँ भी जमानत अटक गई है। सोमवार को समर सिंह की जमानत पर कोई फैसला हुआ ही नहीं और मंगलवार को तो जमानत की बात तक नहीं हुई, केस को कोर्ट में लिस्ट तक नहीं किया गया, जिसके बाद समर सिंह फंस गया है, बुरा फंस गया है। एक बार फिर से वही कंडीशन आ गई है कि जब केस ही कोर्ट में लिस्ट नहीं होगा तो फिर जमानत पर फैसला कैसे होगा, जमानत कैसे मिलेगी। यानी कि समर सिंह की जमानत अटक गई और परमानेंट टाइप की अटक गई है। अब इसकी वजह जो सामने आई है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। वजह भी आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पुलिस की तरफ से अपने दस्तावेज पूरे नहीं दिए गए और दस्तावेज पूरे नहीं होने के चलते समर सिंह की जमानत पर सुनवाई और फैसला दोनों अटके हुए हैं और आगे भी अटके रह सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने इस पर वक्त मांगा है और कितना वक्त मांगा है ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन हाँ, वक्त जरूर मांगा गया। अब कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि पुलिस पर भले ही जांच को धीमी गति से आगे बढ़ाने का आरोप लग रहा है, धीरे धीरे जांच करने का आरोप लग रहा है, मगर यहाँ तो जमानत की फाइल भी काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही है, जमानत की प्रक्रिया भी बहुत धीरे चल रही है। यानी कि इसी वजह से फिलहाल यहाँ जमानत अटक गई है। तो क्या अब पुलिस का प्लान समर सिंह को जेल के अंदर ही सड़ाने का है? क्या समर सिंह को जेल से बाहर आने नहीं दिया जाएगा? समर सिंह को जेल से बाहर निकलना ही नहीं देना चाहते हैं? क्या समर सिंह जेल के अंदर ही काल कोठरी में अपना जीवन बिता देगा? अब ये सवाल सारे के सारे इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जमानत मिलना बहुत दूर की बात है, जमानत पर सुनवाई तक नहीं हो पा रही है। लिहाजा मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है, क्योंकि जब जमानत पर जब सुनवाई ही नहीं होगी तो जमानत मिलना बहुत दूर की बात होगी। तो ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या समर सिंह की जमानत पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक हो रहा है, पुलिस की प्रक्रिया जो धीमी चल रही है, क्या वो ठीक है, या फिर नहीं सुनवाई होनी चाहिए और फैसला भी होना चाहिए ताकि समर सिंह की जमानत खारिज हो सके और समर को भी पता लगे कि हाँ, उसकी जमानत खारिज है और उसे इसी वजह से जेल के अंदर रहना है, क्योंकि उसे जमानत मिल नहीं रही है। ऐसे में आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। आकांक्षा दुबे केस में अचानक से नया ट्विस्ट आ गया, नया मोड़ आया है, क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के वकील ने कुछ ऐसा किया है जिससे बवाल मच गया है। मधु दुबे के वकील ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले में दखल देने की मांग की है, साथ ही जांच तेज करवाने, सीबीआई या फिर सीआईडी से जांच कराने की भी मांग की। और इसी चिट्ठी में वो सब कुछ नए सबूत है, नए गवाहों वाली बात है, जिससे कोहराम मचा है। असल में आकांक्षा दुबे जिस होटल में पाई गई थी, आकांक्षा के उसी होटल रूम में 2 पुरुषों के अंडरवियर मिले थे और ये बात मधु दुबे के वकील ने उस चिट्ठी में लिखी है और इसीलिए उस चिट्ठी के बाद कोहराम मचा है।
वाराणसी पुलिस अचानक से एक्शन में आ गई और एक्शन भी ऐसा कि मामले में तुरंत ही कार्रवाई शुरू हो गई है। आकांक्षा दुबे का केस फिर से रीओपन करने की तैयारी है। अब वैसे तो केस बंद नहीं हुआ है, जांच अभी भी चल रही है, चार्जशीट फाइल होनी है, ट्रायल चलना है, लिहाजा रीओपन होने जैसा कुछ है नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब तक जांच का दायरा, जांच का एंगल अलग था, पूरी तरह से अलग एंगल के साथ जांच की जा रही थी। लेकिन अब बदले हुए एंगल के साथ जांच की तैयारी, यानी कि पहले दिन से जो जांच हुई, पहले घंटे से जो जांच हुई, वही जांच अब दोबारा होगी, बिल्कुल नए तरीके से, नए एंगल से और नए सबूतों के साथ, नए गवाहों के साथ। क्योंकि अब दो पुरुषों वाला जो एंगल इसमें था नहीं, वो भी अब आ गया है। तो अब अचानक से ये सब कुछ पता चला है, तो कहानी में ट्विस्ट आ गया, शुरू होने की बात कही जा रही है। अब नए सिरे से जांच होती है तो कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि अब तक सिर्फ समर सिंह पर आकांक्षा को उकसाने का ही आरोप था और यही कहा जाता रहा है कि आकांक्षा ने ही खुद को खत्म कर लिया। मगर अब दो पुरुषों की बात सामने आई है, दो पुरुष आकांक्षा के रूम में होने की बात आई है, तो जरूर कुछ न कुछ गलत वहाँ पर हुआ था, कुछ न कुछ ऐसा गंदा काम वहाँ हुआ जिसने आकांक्षा को दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया या फिर आकांक्षा को खत्म कर दिया गया। ये सब कुछ पता लगना बेहद जरूरी है और इसीलिए नए सिरे से जांच की बात पर आकांक्षा की मां भी बेहद पॉजिटिव है और उन्होंने, यानी कि मधु दुबे ने साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई या फिर सीआईडी आकर नए सिरे से मामले की जांच करती है तो इसमें बहुत कुछ बड़ा निकलेगा, बहुत कुछ साफ साफ निकल कर आ जाएगा, जिससे न सिर्फ ये आकांक्षा का पूरा केस बल्कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का भी पूरा काला सच सामने आ जाएगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे के मामले में बहुत बड़ी खबर है जिससे पूरा केस पलट सकता है, जिससे पूरा का पूरा मामला ही नए मोड़ में आ सकता है। और ये खुलासा यहाँ पर आकांक्षा की मां मधु दुबे के वकील सौरभ तिवारी ने किया है और मामले को सीबीआई ने तो कम से कम सीआईडी को सौंपे जाने की बात लगभग तय मानी जा रही है, जिस पर जल्दी एक्शन हो सकता है। असल में मधु दुबे के वकील सौरभ तिवारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और मदद की गुहार लगाई और इसी चिट्ठी में बड़ा खुलासा कर दिया गया है। मधु दुबे के वकील ने बहुत बड़ा खुलासा और दावा किया है कि जिस होटल रूम में आकांक्षा को पाया गया था, अंतिम हालत में आकांक्षा जहां मिली थी, तो उस होटल रूम में दो पुरुष अंडरवियर भी मिले थे। जी हाँ, होटल रूम में दो पुरुषों के अंडरवियर मिले और ये खुलासा आकांक्षा दुबे की मां के वकील ने किया है, जिसके बाद भूचाल आ गया। कहानी में ट्विस्ट ये भी है क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि सिर्फ एक आदमी संदीप सिंह उस रात को आकांक्षा के होटल रूम में गया था, तो वहाँ दो अंडरवियर किसके थे और क्या आकांक्षा के साथ साजिश हुई थी, क्या आकांक्षा के साथ कुछ गलत काम हुआ था और क्या आकांक्षा के साथ जबरदस्ती हुई थी। ये सारी की सारी बातें, सारे के सारे सवाल खड़े हो गए और बड़े खुलासे यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि मामला इतना नहीं है, यहाँ पर फॉरेंसिक जांच के लिए भी कुछ कपड़े भेजे गए थे, जिसके बाद रिपोर्ट भी आई थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी यहाँ पर हैरानी भरा खुलासा किया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक आकांक्षा दुबे के अंडरवियर पर मेल सीमेन मिला था और उसकी पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुई थी और उसके बाद से डीएनए टेस्ट की भी बात कही जा रही थी। यानी कि मामला यहाँ पर पूरी तरह से ट्विस्ट आ गया है, नया मोड़ आ गया। मधु दुबे के वकील सौरभ तिवारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर मामले की सीबीआई या फिर सीआईडी जांच कराने की मांग की है। अब अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि भले सीबीआई जांच का आदेश ना हो, लेकिन हाँ, राज्य सरकार की अपनी एजेंसी सीबीसीआईडी से मामले की जांच हो सकती है और सीआईडी मामले की जांच करती है तो फिर बड़े खुलासे होना तय है। क्योंकि मधु दुबे और उनके वकील पुलिस की जांच से खुश नहीं है, पुलिस की जांच पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और अब तो दो पुरुष अंडरवियर मिलने के बाद केस में नया ट्विस्ट आ गया है और आकांक्षा के अंडरवियर में जो सीमेन मिला था उसने कहानी को नया मोड़ दिया था और यहाँ इन दो नए आइटम्स के मिलने के बाद कहानी नई तरफ मुड़ती हुई दिख रही है। तो क्या उस रात आकांक्षा के रूम में दो और लोग मौजूद थे? क्या आकांक्षा के साथ उस रात बहुत कुछ गलत हुआ था? ये सब कुछ जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो अब इस मामले की सीबीसीआईडी जांच करती है तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। बड़े खुलासों पर बड़ा अपडेट यहाँ पर जैसे ही आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आपका इस पूरे खुलासे पर, नए अपडेट पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।